तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। राजस्थान का जो इतिहास है इसमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं अपने कर रहे थे दोस्तों। बहुत सारी सभ्यताएं हमने पढ़ ली थी। आज आपकी ये क्या है, फाइनल क्लास है। ठीक है, फाइनल क्लास है। यहाँ पे आपकी जो भी प्राचीन सभ्यताओं वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर एक क्लास लेके आऊँगा जिसमें अपने दोस्तों जो भी सारी सभ्यताएं हैं उनका रिवीजन करेंगे। ठीक है, जितनी भी अभी ने पढ़ी। फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे जो आपके पशु परिचर है, एलडीसी स्टेनो है, और भी जो अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी एग्ज़ाम है सभी के लिए ये बराबर रूप से दोस्तों यहाँ पे उपयोगी रहने वाली है। सॉरी। अब चलते हैं अपने दोस्तों, सबसे पहले अपने नौह सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। नौह सभ्यता। अब नौ सभ्यता के बारे में जब अपने पढ़ते हैं तो सबसे पहले दोस्तों कोई भी सभ्यता अपने पढ़ रहे हैं तो पहले उसका स्थान जानते हैं कि वो कौन से ज़िले में है, कौन से गांव में है, जितनी भी हमारे पास जानकारी है। ठीक है, तो ये नौ गांव में पड़ती है, जो कि आपका पड़ता है दोस्तों कहाँ पे, भरतपुर में। इसके अलावा यहाँ पे उत्खनन की अगर अपने बात करें, उत्खनन किसके द्वारा किया गया, तो उत्खनन यहाँ पे दोस्तों 1963-64 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, 1963-64 ईस्वी में आर सी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा यहाँ पे उत्खनन किया जाता है। फिर ये अगर इसका समय माने तो इसका जो समय काल क्या माना जाता है, 1100 से 900 ईसा पूर्व। 1100 से 900 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है दोस्तों। यहाँ से 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले। कितने? यहाँ से 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं। सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें तो अलग अलग स्तर थे। जैसे सबसे पहले अपने बात करें दोस्तों निचले स्तर में। ठीक है, तो निचले स्तर से आपको क्या क्या प्राप्त हुआ है? निचले स्तर से तो निचले स्तर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो चीजें हैं वो गेरू रंग के मृद पात्र और सादे काले। ठीक है। सादे काले और लाल मिट्टी के पात्र। कौन से रंग के? गेरू। गेरू रंग के मृद पात्र। इसके अलावा सादे काले, सादे काले और लाल मिट्टी के पात्र। ठीक है, लाल मिट्टी के पात्र। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वो मैं आपको बताता चलूँगा और वो चीज़ आपको याद रखनी है। फिर अपने इसके दूसरे स्तर की बात कर लेते हैं, द्वितीय। दूसरे स्तर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा सलेटी रंग के पात्र व काले चमकदार पात्र। कौन से? सलेटी रंग के पात्र, सलेटी रंग के पात्र व काले चमकदार पात्र। काले चमकदार पात्र। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों जो तृतीय स्तर आता है आपका, तृतीय स्तर। तृतीय स्तर में यहाँ पे सलेटी के साथ साथ यहाँ पे काले ओपदार मृत बाण तथा लोहे के बाणों की नोक। ठीक है, ये ध्यान रखना। सलेटी के साथ साथ काले ओपदार मृदबाण, काले ओपदार मृदबाण काले ओपदार मृदबाण तथा लोहे के बाणों के अग्रभाग, तथा लोहे के बाणों के
अग्रभाग, बाणों के अग्रभाग यहाँ पे मिले। फिर बात करें अगर अपने चौथे की, ठीक है, मिट्टी की कच्ची ईंटों से बना परकोटा। ठीक है, मतलब यहाँ पे पक्की ईंटों के भी प्रमाण है, कच्ची के भी है। मिट्टी की कच्ची ईंटों से बना परकोटा, ये आपके चौथे स्तर में मिला। इसके अलावा यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो आपको याद रखना ही रखना है, जो आपके एग्जाम में आएगा, बार बार पूछा भी यहाँ पे गया है, तो वो मैं बता देता हूँ। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे विशाल का यक्ष प्रतिमा मिली है। विशाल काय यक्ष प्रतिमा, ठीक है। और चुनार के चिकने पत्थर के टुकड़े जिन पर मौर्यकालीन पालिश है, ये भी ध्यान रखना। क्या? चुनार के चिकने पत्थर के टुकड़े, चिकने पत्थर के टुकड़े जिन पर मौर्यकालीन पालिश है, जिन पर मौर्यकालीन क्या है, पॉलिश। इसके अलावा अगर बात करें तो लोहे के कृषि संबंधी उपकरण भी यहाँ पे मिले हैं, चक्रकूप मिले हैं, लोहे के कृषि संबंधी उपकरण। अब दोस्तों जो अपनी सभ्यताएं पढ़ रहे हैं ना, वो सारी लगभग उसमें लोह युगीन ज़्यादा आएगी और चक्रकूप। मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे पक्की ईंटों के अवशेष मिले हैं, तो ये ध्यान रखना। आपसे स्टेटमेंट में ये पूछ सकता है कि यहाँ पे नहीं मिले हैं, ये दे के पूछ सकता है, तो ये कथन इस सभ्यता के लिए गलत हो जाएगा। मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों के अवशेष, पक्की ईंटों के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा कुषाण, नरेश, विश्व व वासुदेव के सिक्के भी मिले हैं। कुषाण, नरेश, विश्व व वासुदेव के सिक्के। तो 9 वाली में बस आपको इतना ही पढ़ना है। इसको अपने दोबारा भी रिवाइज करेंगे जब सारी आज अपने कर लेंगे। फिर अपने बात कर लेते हैं जोधपुरा सभ्यता की। ठीक है, अब ये जो दो जोधपुरा सभ्यता है दोस्तों, पहले आपके ये आती थी जयपुर जिले में। ठीक है, जोधपुरा सभ्यता पहले कौन से जिले में पढ़ते थे अपने को? जयपुर जिले में पढ़ते थे पूर्व में। अब इसको अपने को किस में पढ़ना है? कोटपुतली बहरोड जिले में। अब ये कहाँ पे मिलेगी आपको? कोटपुतली बहरोड। तो पूर्व में कौन सा जिला था? पूर्व में अपने पढ़ते थे जयपुर जिला। इसके अलावा नदी की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नदी याद रखना, साबी नदी। साबी नदी के किनारे बसी हुई, ये थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ, साबी। ठीक है, साबी नदी के किनारे। इसके बाद इसका समय मानने तो 2500 से 200 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। उत्खनन बात कर लेते हैं पहले अपने, कि उत्खनन किसके द्वारा किया गया। उत्खनन यहाँ पे दोस्तों आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार का ही नाम आता है। उत्खनन की बात करें तो 1972 से 75 ईस्वी के समय एक तो आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार, ठीक है, इनका ही नाम आता है। फिर यहाँ पे गोरिक रंग के पानी पीने के पात्र मिले हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो यही है यहाँ पे, कि गोरिक रंग के पानी पीने के पात्र, गोरिक रंग के पानी पीने के पात्र, पानी पीने के जो पात्र है वो मिले हैं। कटोरे, तस्तरियों के अवशेष, तस्तरियों
के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा तीसरे स्तर में यहाँ पे है ना आपको लोह निर्मित वस्तुएं भी मिली है। कौन से स्तर में? तीसरे तीसरे स्तर में लोह निर्मित वस्तुएं। तो जोधपुरा में लोह निर्मित वस्तुएं आपको किस में स्तर में? तीसरे स्तर में अ, मिली है, मिली है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। लोहा गलाने की बट्टियाँ, ठीक है, लोहा बनाने की नहीं, लोहा गलाने की, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने लोहा बनाने वाली बट्टी पढ़ी थी, अब अपने क्या पढ़ रहे हैं? लोहा गलाने की बट्टियाँ। अब यहाँ पे ये बट्टियाँ क्यों उपयोग हो जाती है? क्योंकि इनमें उपलों का प्रयोग किया गया था। उपलों का प्रयोग मतलब थेपड़ी, समझ गया ना? तो थेपड़ी को प्रयोग है टकरेड़ो। फिर अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, जो आपकी सभ्यता है जोधपुरा के बाद, नलियासर सभ्यता। अब अपने पढ़ेंगे तो नलियासर सभ्यता के बारे में। नलियासर सभ्यता। अब नलियासर सभ्यता की अगर अपने बात करें तो ये आ जाएगी आपके कहाँ पे दोस्तों? सांबर। ये पड़ जाएगी आपके कहाँ पे? सांबर में। सांबर झील है ना, खारे पानी की झील। यहाँ पे मेन बात करें तो दोस्तों आहत मुद्राएं मिली, आहत मुद्राएं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी इसमें मैं आपको बताता चलूँगा, बाकी तो इतना याद रखना है ये कहाँ पे है। उत्तर इंडो सेनियन सिक्के यहाँ पे मिले, उत्तर इंडो सैनियन सिक्के। इसके अलावा कुषाण शासक हुविस के सिक्के यहाँ भी मिले हैं, कुषाण शासक हुविस्क के सिक्के। अब मेन अपने जो पढ़ेंगे उसमें सिक्के वगैरह यही चीज़ें ज़्यादा मिली है। इंडो ग्रीक सिक्के, योद्धेय गण के सिक्के, ठीक है। और योद्धेय प्रदेश कौन सा था? गंगानगर। योद्धेय गण के सिक्के। गुप्त का युगीन चांदी के सिक्के, गुप्त युगीन चांदी के सिक्के। इसके अलावा दोस्तों स्वर्ण निर्मित एक सर मिला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। क्या मिला है? स्वर्ण निर्मित सर, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। स्वर्ण निर्मित सिंह सर, शेर का सिर, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तांबे के पात्र, मिट्टी के बाट, झुंझुने, तलवार, ठीक है, सारे लिख के देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे इसके अलावा तांबे के पात्र, तांबे के पात्र, मिट्टी के बाट, जो बाट मिले हैं वो किसके मिले हैं? मिट्टी के बाट। झुंझुने, ठीक है, झुंझुना खिलौने, तलवार। इसके अलावा अलंकरण युक्त ईंटें, अलंकरण युक्त ईंटें मिली है। और नालियों के गोल पाइप मिले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। नालियों के गोल पाइप कहाँ पे मिले हैं आपको? नलियासर में। इसके अलावा पूजा पात्र मिले हैं, मिट्टी के आभूषण, ठीक है, शीशे की चूड़ियाँ, पूजा पात्र, मिट्टी के आभूषण, मिट्टी के क्या आभूषण, और शीशे की चूड़ियाँ, शीशे की चूड़ियाँ यहाँ पे मिली है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एक और चीज़ आती है दोस्तों, हड्डियों के पास से मिले हैं यहाँ पे। क्या मिले हैं? हड्डी के पास से।
हड्डी के पास से मिले हैं। और कांसे के कड़े, कांसे के कड़े मिले हैं नलियासर में। और यहाँ पे 105 कुषाणकालीन मुद्राएं भी मिली है, ये भी याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 105 कुषाणकालीन मुद्राएं भी मिली है। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब अपने चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट सभ्यता नगर। पहले नगरी पढ़ी थी, अब नगर पढ़ेंगे। अब दोस्तों अपने जो बात करेंगे नगर सभ्यता, सभ्यता के बारे में करेंगे। तो नेक्स्ट आती है नगर, इसके बाद आपकी एक और बचेगी रेड सभ्यता, वो भी इसी लेक्चर में अपने करने वाले हैं। और जितनी भी सभ्यताएं हैं आपकी वो कंप्लीट हो जाती हैं। इनको आप अच्छे से करिए, इनके नोट्स बनाओ। बाकी अगर नहीं बना सकते तो मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको 1-2 दिन लगेंगे। ठीक है, तो ये आपके कहाँ पे है दोस्तों? टोंक में है, उनियारा में। ठीक है, कहाँ पे मिलेगी आपको? उनियारा, टोंक में। और उनियारा कस्बे के पास, अब इस नगर सभ्यता को है ना, जो उनियारा है इसे क्या बोलते थे? प्राचीन नाम इसका मालव नगर था। क्या था प्राचीन नाम? मालव नगर। अब यहाँ पे मेन आपको जो अवशेष मिले हैं वो मानव जनपद मालव जो जनपद है इसके मिले हैं। उत्खनन की अगर अपने इसकी बात करें दोस्तों, तो श्री कृष्ण देव करते हैं सबसे पहले इसका उत्खनन। अगर अपने उत्खनन की बात करें तो उत्खनन सर्वप्रथम किया जाता है 1943-44 ईस्वी में। 1943 से 44 ईस्वी के मध्य, किसके द्वारा? श्री कृष्ण देव के द्वारा। श्री कृष्ण देव। अब ये उत्खनन करते हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे 6000 मालव सिक्के प्राप्त होते हैं। 6000 मालव सिक्के। अब डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन करेगा दोस्तों कि 6000 मालव सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो नगर, टोंक से या उनियारा, ठीक है, दोनों में से कुछ भी नाम आ सकता है। इसमें महाभारत में उल्लिखित मालवों की राजधानी है एक कारकेट नगर का समीकरण भी इससे ज्ञात होता है। तो ये ध्यान रखना एक ये चीज़ भी आपको कि महाभारत में उल्लिखित, ठीक है, महाभारत में उल्लिखित या उल्लेखित मालवों की जो राजधानी है, मालवों की राजधानी कौन सी है? कारकेट नगर। इसका नाम भी आपको याद रखना है। का समीकरण इससे ज्ञात किया जा सकता है, इससे ज्ञात किया जा सकता है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। जो लाल रंग के यहाँ पे मर्दभांड मिले हैं, क्या क्या अवशेष मिले हैं? तो लाल रंग के मर्दभांड, मेन यहाँ पे दोस्तों जो है अपने सिक्के याद करके रखेंगे। ठीक है, सिक्के वगैरह ज़्यादा यहाँ पे मिले हैं। और मेन जो 6000 सिक्के हैं ना, यही याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है। और इसकी जगह याद रख लेना। समय की बात करें दोस्तों, इसका समय, तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा तक। पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा तक, इसका समय कहलाता है। और सलेटी पत्थर से बनी महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा एक यहाँ पे, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, जो महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सलेटी पत्थर से बनी कौन सी? महिषासुर, पूरा नाम याद रखना है, महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त होती है। एक मुखी शिवलिंग मिलता है। और क्या मिलता है?
एक मुखी शिवलिंग, एक मुखी शिवलिंग। इसके अलावा गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी, दुर्गा माता, दुर्गा दुर्गा माता, लक्ष्मी देवी, इन सब की यहाँ पे प्रतिमाएं मिलती है। ठीक है, अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रेड सभ्यता पे। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जो आपके लो युगीन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो रेड से ही आते हैं, रेड सभ्यता से। अब रेड सभ्यता की अगर अपने दोस्तों बात करें तो यहाँ पे इसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर भी कहा जाता है। ठीक है, ये प्राचीन राजस्थान का, डायरेक्ट ये भी पूछा गया, प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते थे? राजस्थान का टाटा नगर भी कहा जाता है। ये बहुत बार आपके एग्ज़ाम में आ चुका है, ध्यान रखना। फिर बात करें ये आपको कहाँ पे मिलेगी, ये आपको निवाई में मिलेगी, निवाई टोंक, निवाई टोंक। वैसे तो दोस्तों इसके उत्खनन की बात करें तो उत्खनन करते हैं 1938 से 40 ईस्वी के मध्य कोण के एन पुरी। ठीक है, इनका नाम याद रखना है, के एन पुरी का, ये सबसे अलग नाम है। और एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार यहीं से मिला है, तो ये याद रखना है। एक तो एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार, सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार कहाँ मिला है? रेड टोंक में, यहाँ मिला है, पूरा लिख देते हैं। तो रेड को आपको दोस्तों क्या है कि अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो यहाँ से 3075 आहत मुद्राएं या पंचमार्क सिक्के मिले हैं। तो आहत मुद्राएं या पंचमार्क सिक्कों की अगर दोस्तों अपने बात करें, पंचमार्क सिक्के कितने मिले हैं? 3075। ठीक है, ये ध्यान रखना, 3075 मिले हैं। 300 मालव जनपद के सिक्के भी मिले हैं। इसके अलावा जो मालव जनपद के सिक्कों की बात करें, जनपद के सिक्के ये यहाँ पे मिले हैं 300। इसके अलावा 6 सेनापति सिक्के मिले हैं। तो सेनापति सिक्के कितने मिले हैं? सेनापति सिक्के, सेनापति सिक्कों की बात करें तो यहाँ पे मिले हैं 6। वपू सिक्के मिले हैं यहाँ पे 7। इसके अलावा एक यूनानी शासक अपोलोडोट्स का सिक्का भी मिला है। तो एक ही मिला है यहाँ पे। तो 8 हमने कहाँ पे पढ़े थे? बैराट में। एक यूनानी शासक अपोलोडोट्स का, अपोलोडोट्स का यहाँ पे सिक्का भी मिला है, सिक्का भी मिला है। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा 18 अज्ञात सिक्के भी यहाँ पे मिले हैं जिनके बारे में भी जाना नहीं जा सका है। उपकरणों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे लोहे के उपकरण, पाषाण के मनके, लोह उपकरण, लोह उपकरण, पाषाण के मणके, पत्थर के बने हुए पाषाण के मणके। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो मरण मूर्तियाँ हैं, ठीक है, मिट्टी की मूर्तियाँ, अनाज के दाने। अब ये सारी चीज़ें ध्यान होती है तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है तो वो अपने को थोड़ा आसानी रहती है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है आपको, क्या? 115 घेरदार कूप, घेरदार कूप मिले हैं।
ठीक है, ये याद रखना अच्छे से। शीशे की मुहर मिली है एक, एक क्या मिली है? शीशे की मुहर। अब जो मुहर है उस पे क्या लिखा है? उस पे लिखा है ऐसे जनपद से। अब ये किस लिपि में लिखा है? तो ये लिखा है दोस्तों ब्राह्मी लिपि में। ठीक है। अब यहाँ पे एक सेल खड़ी की डिबिया भी मिली है। क्या मिली है? सेल खड़ी की डिबिया। अब वो जो डिबिया है उसके समान है ना, बौद्ध भिक्षुकों के अवशेष रखे जाते थे, मतलब उसी डिब्बी के समान। तो यहाँ पे क्या मिली है? एक सेल खड़ी की डिबिया। अब इस डिबिया में आपको याद रखना है कि इन डिब्बियों के समान ही बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष भी रखे जाते थे। समय की बात करें दोस्तों इसका, तो समय आ जाता है तीसरी सदी ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व से दूसरी सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। मौर्यकालीन व शुंगकालीन है थी ये जो सभ्यता थी। और मातृ देवी की मरणमय मूर्ति मिली है यहाँ पे। इसके अलावा मातृ देवी की मृण्मयी मूर्ति, ठीक है। और इसके अलावा अ, उष्णीष युग स्त्री की मूर्ति, ठीक है, उष्णीष। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों जो पगड़ी पहनी स्त्री की भी मरण मूर्ति मिली है, उष्णीष युक्त स्त्री की मरण मूर्ति। स्त्री की मरण मूर्ति, पगड़ी पहनी स्त्री की, पगड़ी पहनी स्त्री की मरण मूर्ति। और ये सारी चीजें यहाँ पे किस शैली में थी? गांधार शैली में। किसमें? गांधार शैली में। तो ये आपकी दोस्तों जो सभ्यताएं हैं सारी कंप्लीट होती हैं। अब एक बार और इनका रिवीजन कर लेते हैं अपने अच्छे से। देखो सबसे पहले आती है नौ सभ्यता, ठीक है। नौ सभ्यता आपको मिलेगी नौगांव भरतपुर में। आर.सी. अग्रवाल उत्खनन करते हैं, समय 1100 से 900 ईसा पूर्व आता है। 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता चलता हूँ यहाँ पे। सिर्फ देखो यहाँ पे मिट्टी की कच्ची ईंटों से बना एक परकोटा मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि चौथे स्तर से मिला है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे दो विशाल का यक्ष प्रतिमा है, ये आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मौर्यकालीन पालिश के यहाँ पे चुनार के चिकने पत्थर के टुकड़े मिले हैं। लोहे के कोण चौक चक्रकूप, ठीक है। मकान बनाने के लिए यहाँ पे पक्की ईंटों के भी अवशेष का प्रयोग, मतलब पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आ चुकी है। फिर जोधपुरा सभ्यता की बात करें तो ये कोटपुतली बहरोड में, पहले जयपुर जिले में पड़ती थी। साबी नदी, नदी कौन सी? साबी। उत्खनन की बात करें तो 72 से 75, आर.सी. अग्रवाल, विजय कुमार। गोरिक रंग के पानी पीने के पात्र, तो पानी पीने के पात्र गोरिक रंग के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछ ले तो जोधपुरा से मिले हैं। तीसरे स्तर में आपके लोह निर्मित यहाँ पे वस्तुएं मिल जाएगी। लोहे गलाने की जो भट्टियाँ थी उनमें उपलों मतलब थेपड़ी का प्रयोग किया जाता था। नलियासर की बात करें तो ये सांबर में पड़ती है। आहत मुद्राएं, इंडोसेनियन सिक्के, कुषाण शासक विश के सिक्के, इंडो ग्रीक सिक्के, योद्धेय गण के, ठीक है। ये सारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो स्वर्ण निर्मित आपको शेर का सिर मिला है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तांबे के पात्र, मिट्टी के बाट, ठीक है, मिट्टी के बाट, ठीक है, झुंझुने, तलवार, ठीक है। नालियों के गोल पाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो नालियों के गोल पाइप है, पूजा पात्र, मिट्टी के आभूषण, ये सारी चीज़ें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और बात आ जाती है इसमें, हड्डी के पास से, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। 105 यहाँ पे कुषाण कालीन मुद्राएं भी मिली है नलियासर में। फिर नगर की बात करते हैं। नगर आपके उडियाना टोंक में है। तो यहाँ पे आपको एक 6000 मालव सिक्के याद रखने हैं, ज़्यादा नहीं याद रखना। श्री कृष्ण देव इसके उत्खनन करता है। इसे पहले की राजधानी कारकेट नगर का भी इससे संबंध मिलता है। लाल रंग के मर्दबांड, ठीक है, सलेटी पत्थर से बनी, ये याद रखनी है आपको। महिषासुर मर्दनी की मूर्ति यहाँ पे मिली है आपको। फिर रेड की बात करें तो दोस्तों प्राचीन राजस्थान का टाटानगर, ये लाइन तो आपको याद रखनी है। निवाई टोंक, एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार यहीं से मिला है।
अगर बात करें तो यहाँ पे 3075, ये डाटा याद रखना है कि 3075 यहाँ पे, या आपके ऐसे भी लिखा सकता है 3000 प्लस आहत मुद्राएं कहाँ पे मिली है। मालव जनपद के 300, सेनापति के 6, वप्पू के 7 सिक्के, और अपोलो डॉट्स का सिक्का भी यहाँ पे मिला है, वो एक ही मिला है सिंगल। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों लोह कर्ण पाषाण के मर्ण मूर्तियाँ, और 115 यहाँ पे घेरदार कूप, ये आपको याद रखने हैं। शीशे की मोहर मिली है जिसपे लिखा है जनपद से, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा है। इसके अलावा दोस्तों सेलखड़ी की डिबिया मिली है। ठीक है, इसका समय काल तीसरी से दूसरी हो गया। मात्र देवी की मूर्ति उष्णीष युक्त, और ये दोनों याद रखना, उष्णीष युक्त स्त्री की मण मूर्ति और पगड़ी पहनी स्त्री, दोनों गांधार शैली में बनी हुई है। और कहाँ पे मिली है अपने को, रेड में मिली है। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी सारी सभ्यताएं कंप्लीट होती है। और कोई भी अगर आपका डाउट हो, आप कहीं ऐसा लग रहा हो कि ये चीज़ गलत है, तो आप हमें कमेंट करो, अपने उसको देखेंगे अच्छे से। ठीक है, और कोई भी आपको टॉपिक में दिक्कत आ रही हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। बाकी हम सारे टॉपिक आपको पूरे बेसिक से करवाएंगे। तो जो भी पशु परिचर की मेनली तैयारी कर रहा है तो उसके पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचाए। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।